कहानी वहीं से शुरू होती है जहां वह तांत्रिक गांव वालों को उस पत्ते का रहस्य बता रहा था। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। तांत्रिक ने कहा, यह कोई साधारण पत्ता नहीं है। तुम सब बहुत खुशकिस्मत हो कि अभी तक सिर्फ एक ही पत्ता इस गांव में आया है, क्योंकि जब भी यह पत्ता किसी गांव में आता है, यह कभी अकेला नहीं आता। इसके साथ एक और पत्ता आता है, जिसके आने पर पूरे गांव में एक भयानक मोड़ आ जाता है। गांव वाले हैरान होकर पूछने लगे, ऐसा भयानक मोड़ बाबा? तभी तांत्रिक कुछ और बताने ही वाला था कि अचानक पूरे गांव में जोरदार गर्जना गूंज उठी। वही विशाल पत्ता तेजी से पूरे गांव के ऊपर मंडराने लगा। वह चारों ओर इतनी तेजी से चक्कर काटने लगा कि पूरा आसमान हरे रंग की चमक से भर गया। तांत्रिक घबराकर बोला, नहीं, यह नहीं हो सकता। यह पत्ता इतनी तेजी से घूम रहा है। गांव वाले घबराकर बोले, बाबा यह सब क्या हो रहा है? तांत्रिक ने कांपती हुई आवाज में कहा, इसका मतलब है कि इस पत्ते के साथ आने वाला दूसरा पत्ता वापस लौट रहा है। अगर ये दोनों पत्ते आपस में मिल गए तो पूरे गांव में हवा चलनी बंद हो जाएगी और ऐसी भयानक ठंड फैल जाएगी जो कोई साधारण ठंड नहीं होगी। लेकिन अभी दूसरा पत्ता इससे बहुत दूर है, इसलिए अभी भी इन्हें रोका जा सकता है। गांव वालों ने पूछा, बाबा इन्हें कैसे रोका जा सकता है? तांत्रिक बोला, जब ये दोनों पत्ते आमने सामने आ जाएंगे तब उनके बीच किसी एक जीवित इंसान को खड़ा होना होगा। जैसे ही वह इंसान उनके बीच खड़ा होगा, उसी क्षण उसका शरीर तीसरे पत्ते में बदल जाएगा और वही तीसरा पत्ता उन दोनों को मिलने से रोक देगा। यह सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। गांव वाले बोले, लेकिन बाबा अपनी जान देकर ऐसा कौन करेगा? कुछ देर तक कोई आगे नहीं आया। तब तांत्रिक ने अपनी सारी शक्तियां एकत्र की और बिना किसी इंसान की बलि दिए स्वयं तीसरा पत्ता बनाने की कोशिश की। उसके हाथों से हरे रंग का तेज प्रकाश निकलने लगा, लेकिन अगले ही पल वह प्रकाश बिखर गया और तांत्रिक जोर से जमीन पर गिर पड़ा। वह कांपते हुए बोला, नहीं, मैं असफल हो गया। अब इन्हें रोकना मेरे बस में नहीं रहा। इतना सुनते ही दोनों विशाल पत्ते पहले से भी अधिक तेजी से एक दूसरे की ओर घूमने लगे। उनके बीच की दूरी हर पल कम होती जा रही थी और पूरे गांव की सांसें थम गईं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब तीसरा पत्ता बनेगा या पूरे गांव पर वह भयानक श्राप उतर आएगा।